ग्रामीण भारत में सूर्योदय होता है जो हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव पर सुनहरी चमक बिखेरता है। शांत सुबह के बीच एक दुबला पतला किसान बाबूलाल अथक रूप से अपने खेत की जुताई करता है। उसकी हरकतें लयबद्ध और दृढ़ हैं। समृद्ध धरती हल के नीचे मुड़ती है जो बबूलल के कुशल हाथों के नीचे नई फसल का वादा करती है। ड्रोन अपनी वंशानुक्रम जारी रखता है, ग्रामीण जीवन के सार को पकड़ता है, जहां कड़ी मेहनत और प्रकृति सामंजस्यपूर्ण संतुलन में आपस में जुड़ते हैं। बाबूलाल के विनम्र निवास में एक शांत सुबह सादे संतोष के साथ खुलती है। फुलवा भोजन साझा करती है। गरीबी स्पष्ट होने के बावजूद उसका चेहरा चमकदार है। उनकी आंखें मिलती हैं। प्रेम और कृतज्ञता का मौन आदान प्रदान, मामूली भोजन स्नेह और साझा खुशी का उत्सव बन जाता है। संतोष उनके चेहरों पर छा जाता है जो उनके स्थायी बंधन का प्रमाण है। अविरत धूप में बाबूलाल अपना कठिन काम शुरू करते हैं। धूप इतनी तेज है कि बबूल का पसीना उसके कपड़ों को भिगो देता है। बाबूलाल का हल धरती को चीरता है। हर कदम उनकी अटूट दृढ़ता का प्रमाण है। खेत उसके पीछे फैला हुआ है, उसकी मेहनत का प्रमाण। गांव के स्कूल में एक नया अध्याय शुरू होता है क्योंकि बबूलल गर्व से अपने बेटे का नामांकन कराते हैं। बबूलल अपने बेटे को देखता है, उसका दिल पितृ गौरव से भर जाता है। गांव का स्कूल आशा की किरण के रूप में खड़ा है जो अगली पीढ़ी का स्वागत करता है। उसका बेटा बबूलल की ओर देखता है, अपने पिता की आशा भरी निगाहों को दर्शाता है। बबूलाल और उसका बेटा एक साथ खड़े हैं, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य का सामना करने के लिए तैयार हैं। रात के आवरण में बबूलाल का थका हुआ शरीर घर की ओर जाता है। हर कदम दिन के श्रम से भारी होता है। गीली मिट्टी की खुशबू उसके पास आती है। मेंढकों की आवाज उसकी अकेली राह पर संगीत बजाती है। एक आकृति धुंधलके से उभरती है, एक साधारण इशारे से सांत्वना प्रदान करती है। फूलवा की आवाज रात की शांति को चीरती है। यह लो, थोड़ा पानी लो, तुम्हें कैसा लग रहा है? बबूलाल रुक जाता है। उसकी आंखें फुलवा से मिलती हैं। थकान और देखभाल का एक मौन आदान प्रदान। वह ठंडे तरल में आराम की तलाश में पानी स्वीकार करता है। बाबूलाल के विनम्र घर के अंदर एक मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, फिर भी ज्ञान की एक स्पष्ट भावना हवा में भर जाती है। बाबूलाल का कोमल मार्गदर्शन उनके बेटे के समझने के रास्ते को रोशन करता है। शांत कमरा साझा ज्ञान की बिजली से गूंजता है। प्रत्येक शब्द गहरी रात में एक चिंगारी है। घर के दिल में सीखने की चमक अंधेरे पर विजय प्राप्त करती है जो एक उज्जवल कल का वादा करती है। हलचल भरे गांव के बाजार में बाबूलाल किताबों की तलाश में है। उसका माथा दृढ़ संकल्प से झुका हुआ है। वह सावधानी पूर्वक प्रत्येक पुस्तक की जांच करता है। उसके अनुभवी हाथ पन्ने पलटते हैं। बबूलाल अपने बेटे के भविष्य के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए अपनी खरीदारी करता है। संतुष्ट होकर बाबूलाल ने किताबों को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल उम्मीद से भर गया। वह बाजार से गुजरता है। हर कदम उसके अटूट समर्पण का प्रमाण है। बबूलाल आगे देखता है, शिक्षा के माध्यम से अपने बेटे के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करता है। विशाल मैदान में बाबूलाल अचानक लड़खड़ा जाता है। उसकी ताकत उसे धोखा दे रही है। वह जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर बीमारी से जकड़ा हुआ है। फुलवा बेबसी से देखती है। जब बाबूलाल अपनी बीमारी के आगे हार मान जाता है, दृढ़ संकल्प के साथ फुलवा घोषणा करती है कि वह उसे घर ले जाती है। फुलवा बाबूलाल का समर्थन करने के लिए संघर्ष करती है, उसे धीरे धीरे खेत से दूर ले जाती है। बाबूलाल अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, शांत और कमजोर। फुलवा बबूलल की देखभाल करती है। उसका भाव कोमल है। फुलवा धीरे से बाबूलाल की देखभाल करती है। बाबूलल अभी भी है क्योंकि फुलवा उसकी देखभाल करना जारी रखती है। रेलवे स्टेशन पर बबूलाल अपने बेटे को विदाई देने की तैयारी करते हैं। एक कड़वा मीठा पल जब बबूलाल की आंखें बिना आंसुओं के चमकती हैं, फिर भी उनके होंठ एक कोमल मुस्कान में मुड़ जाते हैं। बाबूलाल अपनी हार्दिक बुद्धि प्रदान करते हैं, बेटा, जब तुम्हें भूख लगे तो अपनी मां की रोटी याद रखना, और जब तुम थक जाओ तो अपने पिता की कड़ी मेहनत को याद करो। बेटा सिर हिलाता है।
ट्रेन के प्रस्थान करने की तैयारी करते हुए अपने पिता के शब्दों को आत्मसात करता है। अंतिम लंबे समय तक देखने के साथ बबूलाल अपने बेटे को ट्रेन में चढ़ते हुए देखता है। उसकी निगाहों में समर्थन का एक मौन वादा। मंद रोशनी में बाबूलाल अकेले बैठे हैं। परछाइयां उनके बूढ़े चेहरे पर नाच रही हैं। उसके कांपते हुए हाथ एक पत्र पकड़े हुए हैं। हर शब्द उसके बेटे द्वारा लिखा गया एक दर्दनाक स्मरण है। अनकहे शब्दों का भार हवा में भारी होता है। पत्र की प्रत्येक पंक्ति उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उकेरती है। कमरा अभी भी शांत है, सिवाय उसके कांपते हाथों में पत्र की कोमल सरसराहट के। जीवंत गांव में बाबूलाल मिठाई बांटते हैं। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा है। अपने बेटे की जीत की खबर से बबूलाल अत्यधिक खुशी से भर जाते हैं। ग्रामीण बाबूलाल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनकी खुशी में भाग लेते हैं और मिठाइयों का आनंद लेते हैं। पूरा गांव बबूलाल के बेटे की उपलब्धि का जश्न मनाता है, जो सामूहिक गर्व का क्षण है। बाबूलाल का दिल गर्व से भर जाता है। हर मिठाई उसके बेटे के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। बबूलाल की कमजोर आकृति विशाल खेत के खिलाफ सिलहूट है। प्रत्येक आंदोलन उसकी थकाऊ संघर्ष का प्रमाण है। बाबूलाल पर उसकी मेहनत का बोझ हावी होता दिख रहा है, जो उसके चेहरे पर बनी धीमी गिरावट को दर्शाता है। बाबूलाल का हर कदम एक चुनौती है। उसका शरीर लगातार धूप में लड़खड़ा रहा है। बाबूलाल के सामने खेत फैला हुआ है, एक अंतहीन विस्तार जो आगे की लंबी कठिन सड़क को दर्शाता है। खेत के हृदय में बबूलाल अड्डा हुआ है। उसकी घटती ताकत के बावजूद उसकी आत्मा अटूट है। बबूलाल के घर के अंधेरे में निराशा भारी है, क्योंकि बबूलाल चारपाई पर निश्चल पड़ा है। फुलवा उसके बगल में बैठती है। उसके मौन आंसू दुहक का एक चित्र चित्रित करते हैं। हर सिसकी एक विलाप है, जो कमरे को भरने वाली शून्यता को प्रतिध्वनित करती है। अनकहे शब्दों और अधूरी वादों का भार उस पर हावी होता है। उसका दिल ऐसे दुख से दुखता है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। गहरी क्षति के इस क्षण में दुनिया धुंधली हो जाती है। केवल वह और उसका दुहक ही रह जाता है। एक गंभीर जुलूस गांव से होकर गुजरता है, क्योंकि बबूलाल के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। बाबूलाल के लिए ग्रामीण हवा में दुखद चीत्कार गूंजते हैं। नुकसान का बोझ भारी है, क्योंकि अंतिम संस्कार यात्रा श्मशान घाट की ओर बढ़ रही है। शोक मनाने वालों के चेहरों पर आंसू बहते हैं, जो बबूलाल के जीवन का प्रमाण है। अंतिम संस्कार की चिता दहाड़ती है, लपटें आकाश की ओर पहुंचती हैं, क्योंकि बाबूलाल अपनी अंतिम यात्रा शुरू करते हैं। फुलवा दुख में गिर जाती है। उसके आंसू दुख की नदी है। आग झटकती है, जो फुलवा के मौन विलाप के विपरीत है। फुलवा का शरीर हर सिसकी के साथ कांपता है। उसका दिल टूट गया है। लपटें और ऊपर नाचती हैं, बबूलाल के सार को स्वर्ग में ले जाती हैं। फुलवा रोना जारी रखती है। उसकी आकृति जलती चिता के खिलाफ एक सिलहूट है। बाबूलाल का सुनसान घर तेज धूप में शांत खड़ा है। फुलवा अकेले बैठी है, परित्याग की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेली आकृति। यह उजाड़ दृश्य फुलवा के अलगाव को बढ़ाता है। फुलवा के चारों ओर सन्नाटा गूंजता है, जो केवल खाली घर से गुजरने वाली हवा से टूटता है। वीरान घर फुलवा के दिल की खालीपन को दर्शाता है। फुलवा मौन रहती है, एकाकीपन और हानि का मार्मिक प्रतीक। एक एसयूवी गांव की ओर बढ़ती है, शांत परिदृश्य को बाधित करती है। गाड़ी रुकती है। इसका आगमन गांव के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। एक अधिकारी एसयूवी से बाहर निकलता है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। अधिकारी बाहर निकलता है। उसकी वर्दी साफ और प्रभावशाली है। अधिकारी अब पूरी तरह से वाहन के बाहर दृढ़ निश्चय से गांव का सर्वेक्षण करता है। श्मशान की वीरान भूमि में बेटे की निगाहें बबूलाल की समाधि पर टिकी हैं। एक मौन निगरानी जारी है, क्योंकि बेटा बिना हिले डुले रहता है। उसका दिल अनकहे दुख से भारी है। दुख का भार असहनीय हो जाता है और सोन के चेहरे पर पहले आंसू बहने लगते हैं। अभिभूत बेटा अपने निराशा में झुक जाता है। उसका शरीर अनियंत्रित सिसकियों से कांप रहा है। एक अकेला बेटा विशाल मैदान में खड़ा है। हवा अनकहे यादों से भरी है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। सूरज की गर्मी से जैसे उसके पिता के अथक प्रयासों के दृश्य उसके दिमाग में छा जाते हैं। हर हवा का झोंका पसीने
परिश्रम और अटूट समर्पण की कहानियां फुसफुसाता है। वह अपने पिता के मजबूत हाथों की कल्पना करता है, जो मौसम से प्रभावित और थके हुए हैं, जो भूमि का पोषण करते हैं। सुनहरी फसल धीरे धीरे झूमती है, कड़ी मेहनत की विरासत का मूक प्रमाण। बेटा चुपचाप खड़ा है, उसके पिता की याद का भार उसके कंधों पर आ रहा है। बेटा बबूलल के घर में कदम रखता है। हवा अनकही कहानियों से भरी हुई है, यादों का एक झोंका उसके माध्यम से बहता है। हर कोना अतीत की गूंज फुसफुसाता है। दीवारें उसके पिता की उपस्थिति से सांस लेती प्रतीत होती हैं। उनकी छवि हर सतह पर अंकित है। वह रुक जाता है, वर्तमान और कल की ज्वलंत भूत के बीच फंसा हुआ। समय की खुशबू बनी रहती है, हंसी और सीखों की एक मार्मिक याद। इस पवित्र स्थान में पुत्र अपने पिता की स्थायी विरासत के जीवित प्रमाण के रूप में खड़ा है। गांव के दिल में एक बेटा खोजता है। उसकी नजर गांव वालों के चेहरों पर घूमती है। उसकी आंखों में उम्मीद झलकती है, जो उसके दिल को खींचने वाली चिंता से घिरी हुई है। वह हर ग्रामीण के पास जाता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। क्या तुमने मेरे पिता को देखा है? बेटा की खोज जारी है। सवाल हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बेटा सांत्वना चाहता है। धूप उसके चारों ओर पैटर्न बुनती है। विचारों में खोया हुआ वह भावनाओं की एक लहर से अभिभूत हो जाता है, क्योंकि यादें वापस आती हैं। गहरी अनुभूति के क्षण में वह फुसफुसाता है, बाबूजी, अब मैं समझ गया। आपने मुझे सिर्फ सिखाया नहीं, आपने मुझे बनाया। धब्बेदार धूप उसके चारों ओर नाचती है, उसकी हार्दिक ज्ञानोदय की मूक गवाह। विशाल आकाश के नीचे एक अकेला व्यक्ति खेतों में अथक परिश्रम करता है। उसका माथा पसीने से चमक रहा है। धूप तेज है क्योंकि वह काम करना जारी रखता है। वह रुकता है, भूमि को निहारता है। एक गंभीर प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर वह अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सूर्य की गर्मी में नहाया हुआ एक बेटा लंबा खड़ा है। गांव के बच्चों के उत्सुक चेहरों के बीच आशा की किरण। उनके भावुक हाव भाव भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं, जो संभावनाओं से भरा है। उनके शब्द परिवर्तन के वादे के साथ गूंजते हैं। वह अटूट विश्वास के साथ घोषणा करता है, शिक्षा वह कुंजी है जो सभी दरवाजों को खोलती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसकी आवाज में ताकत आती है। यह आपको सशक्त बनाता है, आपको ताकत देता है और आपको अपनी नियति को आकार देने की अनुमति देता है। बच्चे उसे तल्लीनता से देखते हैं। उनकी आंखों में नई महत्वाकांक्षा की चिंगारी और एक उज्ज्वल कल का उदय झलकता है। उनके ज्ञान का भार उन पर जम जाता है, जिससे सशक्तिकरण और आत्म निर्णय का एक सामूहिक सपना जागृत होता है। खुले आसमान के नीचे बाबूलाल का घर परिवर्तन से गुजरता है। हर ईंट में एक बेटे की श्रद्धांजलि अंकित है। हर हथौड़े की मार यादों के साथ गूंजती है, जैसे घर का नवीनीकरण हो रहा है। बेटा सीमेंट मिलाता है, हवा यादों से भरी है। हर ब्रश के हर स्ट्रोक के साथ घर चित्रित होता है। दीवारों पर प्यार की एक परत जोड़ दी जाती है। बगीचा खिलता है, जो एक विरासत के विकास को दर्शाता है। मरम्मत किए गए घर में बेटा खड़ा है, अपने पिता की यादों की गर्मी को महसूस करते हुए जो उसे घेरे हुए है। सूर्य की सुनहरी आलिंगन में नहाया हुआ गांव वादे के एक दिन के लिए जागता है। एक बेटा लौटता है। उसकी उपस्थिति सभी के लिए समृद्धि और खुशी के एक नए युग की शुरुआत करती है। उनका आगमन उनके पिता के पोषित सपनों की पूर्ति का प्रतीक है, जो अब हकीकत में बदल रहे हैं। हर कदम जो वह उठाता है, समर्पण और अटूट प्रेम के साथ गूंजता है। ग्रामीण एकत्र होते हैं, उनके चेहरे आशा और कृतज्ञता से जगमगाते हैं। एक सुनहरा प्रकाश दृश्य को घेर लेता है, जो एक उज्ज्वल भविष्य के उदय का प्रतीक है। हरे भरे खेत क्षितिज तक फैले हुए हैं, जो हवा में धीरे धीरे झूम रहे हैं। हवा फसलों के बीच फुसफुसाती है, भरपूर फसल का वादा करती है। बाबूलाल का सपना हकीकत में बदल जाता है, जो परिदृश्य को जीवन के एक जीवंत टेपेस्ट्री में बदल देता है। सूर्य खेतों को सुनहरी रोशनी से नहलाता है, जो एक लंबे समय से पोषित दृष्टि की पूर्ति को उजागर करता है। बबूललाल की देखभाल में प्रकृति फलती फूलती है, जो उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। रात के आवरण में गांव जीवंत हो उठता है। हवा में उत्सव की खुशियों की एक सिम्फनी गूंजती है। अग्नि प्रज्वलित होकर
बेकाबू ऊर्जा के साथ जलती है, जो खुशी से भरे चेहरों पर नाचती हुई छायाएं डालती है। लालटेन चमकती हैं, जो दृश्य को गर्म रंगों से चित्रित करती हैं, जो ग्रामीणों के उज्जवल भावों को उजागर करते हैं। हंसी और गीत से हवा गूंजती है। रात की चौकस निगाहों के नीचे एक जीवंत उत्सव चल रहा है। बबूलल के घर की शांति में एक बेटा अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। उनकी आंखें यादों से भरी हुई उस आदमी के लिए उनके प्यार और सम्मान को दर्शाती हैं। तस्वीर में बाबूलाल की दयालु आंखें कैद हैं। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान उनके बेटे की झलक दिखाती है। एक शांत स्थिरता कमरे को भर देती है, मानो बाबूलाल स्वयं गर्व से अपने बेटे को देख रहे हों। बेटे की मुस्कान गहरी होती है। पिता की विरासत को सम्मान और प्रेम से आगे बढ़ाने का एक मौन वादा। गांव के दिल में भोर होती है, क्योंकि एक बेटा जाने की तैयारी करता है। एक ऐसा क्षण जो अनकहे भाव से भरा होता है। गहरी श्रद्धा के साथ पुत्र झुकता है। एक इशारा जो दूरी के बावजूद उनके दिलों को बांधता है। पिता देखता है, उसकी आंखों में गर्व और दुहक का मिश्रण झलकता है, क्योंकि वह अपने बेटे की विदाई का गवाह बनता है। गांव देखता है, मार्मिक विदाई के मूक गवाह। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, खेत जाग जाता है, जो परिदृश्य में एक गर्म आशावादी चमक बिखेरता है। सुनहरी रोशनी खेतों को नहलाती है, जो नवीनीकरण और प्रचुरता के दिन का वादा करती है। एक हल्की हवा चलती है, जो ताजी मिट्टी और नई शुरुआत की खुशबू लेकर आती है। हवा भरपूर फसल के वादे से गूंजती है। हर सूर्योदय के साथ आशा खिलती है। प्रकृति का कैनवास आशावाद के स्ट्रोक से चित्रित है, क्योंकि खेत भोर को गले लगाता है। गांव एक कोमल सुबह की रोशनी में जागता है, जो बहाल शांति और समृद्धि का एक शांत दृश्य है। प्रत्येक धूप से सराबोर छत और जीवंत बगीचा बबूलाल की स्थायी विरासत की फुसफुसाहट करता है। एक शांत दृश्य प्रकट होता है, निस्वार्थ बलिदान के मूर्त पुरस्कारों का जश्न मनाता है। गांव के फलने फूलने के साथ हवा आशावाद से भरी हुई है, जो एकता और लचीलेपन का एक स्पष्ट प्रमाण है। हर कोने में बबूलल की आत्मा जीवित है, जो गांव की निरंतर सद्भाव और प्रचुरता सुनिश्चित करती है। सुबह की रोशनी बाबूलाल के शांत घर में आती है। दीवार पर बाबूलाल का एक चित्र टंगा है, जो उनकी याद का मूक प्रमाण है। उसकी छवि खाली कमरों पर नजर रखती है। यह घर बाबूलाल के जीवन की याद में खड़ा है। हर कोने में अतीत की कहानियां फुसफुसाती हैं। इन दीवारों के भीतर साझा किए गए प्यार के माध्यम से बाबूलाल को हमेशा याद किया जाएगा। कोमल सुबह की रोशनी में गांव जागता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनके उत्सुक कदम ज्ञान के वादे के साथ गूंजते हैं। प्रत्येक बच्चा भविष्य के लिए आशा की किरण है। जैसे ही वे स्कूल के पास पहुंचते हैं, हवा प्रत्याशा से भर जाती है, जो उनके दिमाग को नए विचारों से भरने के लिए तैयार है। वह भविष्य है। उनका उत्साह असीम क्षमता का एक जीवंत प्रमाण है। उगते सूरज के नीचे किसान विशाल खेत में लयबद्ध समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं। किसान अनुभवी हाथों से बीज बोते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भूमि उनकी देखभाल में फलती फूलती है। फसलों की देखभाल करते हुए उनके उद्देश्यपूर्ण कार्य भूमि के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एक कथन किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताता है, वे देश को अनाज प्रदान करेंगे। गांव एक ऐसी सुबह में जागता है, जो हंसी से भरी होती है, जो साकार सपनों का प्रमाण है। खुशी हर कोने से विकीर्ण होती है। सड़कों पर गूंजती हुई खुशी की एक सिम्फनी। चेहरे शुद्ध, मिलावट रहित खुशी से चमकते हैं, जो उपलब्धि की गहरी भावना को दर्शाते हैं। ऐसा लगता है कि हवा फुसफुसा रही है, बाबूलाल का सपना सच हो गया है। राहत और विजय की सामूहिका। गांव फल फूल रहा है। आशा और पूरी हुई आकांक्षाओं के धागों से बुना एक जीवंत टेपेस्ट्री। एक उपलब्धि की भावना हवा में व्याप्त है। जीत की मधुर सुगंध हर सांस में बनी हुई है। सुबह की धूप बाबूलाल के घर की खिड़कियों से छलकती है। शांति और पूर्ण जीवन का एक चित्र। घर में एक कोमल शांति व्याप्त है। हर कोना बाबूलाल की स्थायी उपस्थिति की यादों को दोहराता है। हवा शांत है। शांति एक सम्मानजनक श्रद्धांजलि है, जो गरिमा और ईमानदारी के साथ जी गई जिंदगी के लिए है। धूप दीवारों को गर्म करती है। प्रकाश बाबूलाल की आत्मा की एक नरम याद दिलाता है।
घर के अंदर की हर वस्तु अनमोल पलों और स्थायी विरासतों की बात करती है। सुबह की शांति में बाबूलाल की यादें चमकती हैं, जो गर्मी और शाश्वत स्नेह की किरण है। गांव जागता है, सुबह की हल्की सी थपकी से नहाया हुआ, जैसे हवा में खुशी की एक स्पष्ट लहर दौड़ती है। ग्रामीणों के चेहरे मुस्कुराहट से खिल उठते हैं, उनकी खुशमिजाज बातें शांत सुबह की हवा में गूंजती हैं। बलिदान का भार हट जाता है, जिसकी जगह साझा जीत और गहरी राहत की भावना आ जाती है। सबसे छोटे बच्चे भी हंसते और खेलते हैं, उनकी बेफिक्र खुशी नव प्राप्त शांति की गूंज है। हवा संगीत और नृत्य से भरी है, आशा और उज्जवल भविष्य का उत्सव। बाबूलाल की विरासत गांव के आनंदित दिलों में जीवित है, निस्वार्थता की शक्ति का प्रमाण। सुबह की रोशनी धीरे धीरे बाबूलाल के घर को भर देती है। हर किरण शांति और समृद्धि की कहानियां फुसफुसाती है। एक अनकही प्रतिज्ञा हवा में बनी हुई है, जो बाबूलाल की स्थायी विरासत का प्रमाण है। घर का हर कोना हंसी और प्यार की यादों को दर्शाता है, समय से अछूता एक आश्रय। दीवारें खुद ही बाबूलाल की आत्मा की हल्की गूंज के साथ गूंजती प्रतीत होती हैं, जो हमेशा घर के भीतर अंकित रहती हैं। गांव एक सुबह को जागता है, जो खुशी से भरी हुई है। हवा राहत और खुशी से भरी है। पूरे गांव में आनंदमय उत्सव फूट पड़ते हैं। प्रत्येक ग्रामीण शुद्ध निर्दोष संतुष्टि का अनुभव करता है। नई स्वतंत्रता में ग्रामीण आनंदित होते हैं। अतीत के बोझ का भार हल्का होता है। उनकी हंसी गलियों में गूंजती है। बाबूलाल का बलिदान गांव के हर कोने में गूंजता है। उनकी याद उनके लोगों की मुस्कुराहटों और उत्सवों में सम्मानित होती है। सुबह की धूप धीरे से बाबूलाल के घर में प्रवेश करती है, दृश्य को शांत चमक से रंगती है। एक स्पष्ट शांति हवा में व्याप्त है, जो शांति और समृद्धि की कहानियां फुसफुसाती है। एक हल्की हवा पर्दे को हिलाती है, साथ ही एक नए दिन का वादा भी करती है। जीवन की शांत गूंज कमरों में गूंजती है, उन गर्मजोशी और उदारता का प्रमाण जो कभी इन दीवारों को भर देती थी। बाबूलाल हमेशा याद किए जाएंगे। एक आवाज फुसफुसाती है, जो शांति में गूंजती है। गांव जागता है, एक नई भोर की चमकदार चमक में नहाया हुआ। खुशी हवा में भर जाती है, क्योंकि गांव एक उज्जवल भविष्य के वादे का जश्न मनाता है। बाबूलाल का बलिदान गांव में गूंजता है, आशा का प्रमाण। एक सुनहरी रोशनी गांव पर छा जाती है। बाबूलाल का बलिदान फलदायक होता है। मुलायम सुबह की रोशनी बाबूलाल के घर को नहलाती है। शांति और समृद्धि की कहानियां फुसफुसाती है। ऐसा लगता है कि हवा भी एक कोमल गर्मी से गुंजायमान है, जो बाबूलाल की स्थायी भावना की निरंतर याद दिलाती है। हर किरण हंसी और प्यार की गूंज ले जाती है, जो हमेशा दीवारों पर अंकित रहती है। यह घर एक समृद्ध जीवन का मूक प्रमाण है। यादें हर कोने में अंकित हैं। स्थिरता में भी बाबूलाल की उपस्थिति बनी रहती है। एक आरामदायक आलिंगन जो हर किसी को महसूस होता है जो प्रवेश करता है। सुबह की शांत शांति बाबूलाल की पोषित विरासत को दर्शाती है, जो हमेशा उन लोगों के दिलों में जीवित रहती है जिन्होंने उनसे प्यार किया। गांव खुशी से जागता है। धूप झोपड़ी की छतों को सुनहरे रंग से रंगती है। हल्कापन हवा में भर जाता है, क्योंकि ग्रामीण नई आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। सड़कों पर हंसी गूंजती है। उत्सव का एक सिम्फनी। बाबूलाल का बलिदान सार्थक साबित हुआ है। सुबह की धूप बाबूलाल के घर को गर्म सुनहरी रोशनी से भर देती है, जो शांति और समृद्धि का संकेत देती है। सूर्य की रोशनी खिड़कियों से होकर गुजरती है, लंबी छायाएं डालती है जो कमरे में नृत्य करती हैं। घर का हर कोना एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन की कहानियों को फुसफुसाता है। शांत शक्ति और स्थायी प्रेम की विरासत। हवा यादों की भावना से भरी हुई है, जैसे हंसी और बातचीत की गूंज अभी भी इन दीवारों के भीतर बनी हुई है। हालांकि घर शांत है, यह खाली होने से बहुत दूर है। यह यादों के भूतों से भरा है, एक जीवन की गहरी पोषित छापें। हर विवरण में घिसे हुए फर्नीचर से लेकर धूप से सराबोर फर्श तक घर का एक स्पष्ट एहसास है, जो प्यार और यादों पर बना एक आश्रय स्थल है। गांव खुशी से भरे एक सुबह जागता है, जो बाबूलाल के बलिदान का प्रमाण है। समुदाय पर राहत और आभार की एक स्पष्ट भावना छा जाती है। बच्चे हंसते हैं और खेलते हैं। उनकी बेफिक्र आत्माएं नई आशा का प्रतीक हैं।
हवा उत्सव की आवाजों से भरी है। गांव अपनी नई शांति में एकजुट है, बाबूलाल की विरासत का सम्मान करते हुए। बाबूलाल की याद गांव के हर कोने में गूंजती है। सूर्य की किरणें बाबूलाल के घर में प्रवेश करती हैं, जिससे अंदर की शांत शांति और समृद्धि प्रकाशित होती है। समहीनता की भावना हवा में भर जाती है, जो बाबूलाल की स्थायी विरासत का प्रमाण है। घर का हर कोना यादों से गूंजता है, जो बाबूलाल को एक मौन श्रद्धांजलि है। बाबूलाल की उपस्थिति बनी रहती है। इन दीवारों के भीतर उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए थे, उनकी एक कोमल याद दिलाती है। गांव जागता है। सुबह की धूप में नहाया हुआ हर किरण नई शुरुआत का वादा करती है। नई ऊर्जा से भरपूर ग्रामीण इधर उधर घूमते हैं। उनके खुशी के भाव उस समृद्धि को दर्शाते हैं जो बाबूलाल के बलिदान ने बोई है। आशा हर कोने में खिलती है, क्योंकि बाबूलाल की निस्वार्थता के फल मुस्कुराते चेहरों और फलते फूलते समुदाय में प्रकट होते हैं। खुशहाली की एक स्पष्ट भावना हवा में व्याप्त है, जो गांव को परिभाषित करने वाली स्थायी भावना और सामुदायिक सद्भाव का प्रमाण है। सुबह का सूरज बाबूलाल के घर को एक नरम सुनहरी रोशनी से नहलाता है, जो शांति और समृद्धि का एक चित्र बनाता है। कोमल प्रकाश कमरे में नृत्य करता है, गर्मी और संजोई गई यादों को उजागर करता है, जो हवा में बनी रहती हैं। शांति की एक स्पष्ट भावना स्थान को भर देती है, जो एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन और एक ऐसी विरासत की कहानियां फुसफुसाती है जो बनी रहती है। बाबूलाल के घर का हर कोना प्यार और हंसी से भरपूर जीवन को दर्शाता है। यादों का एक आश्रय स्थल। अपने घर के दिल में बाबूलाल की आत्मा जीवित है, हमेशा उन लोगों के दिलों में अंकित है जो उसे जानते थे।